पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। थावे दुर्गा मंदिर में सनसनीखेज चोरी, माता की सोने की मुकुट और आभूषण गायब। गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे मंदिर दुर्गा मंदिर में माता के सोने का मुकुट चोर चुरा ले गए हैं। चोर रात में सीढ़ी और रस्सी के सहारे गर्भगृह में घुसे और माता की सोने की मुकुट, आभूषण वो लॉकर चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस और एफएसएल जांच में जुटी है। इन पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। थावे दुर्गा मंदिर लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है। इस मंदिर से चोरी होना बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है। और बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आपने बताई है। राज्य के प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल प्रसिद्ध थावे गांव मंदिर में देर रात भीषण चोरी का घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में घुसकर माता दुर्गा की सोने की मुकुट, अन्य कीमती आभूषण, सोने चांदी से भरे लॉकर चोरी कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बुधवार रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर परिसर में दाखिल हुए और गर्भगृह तक पहुंचे। वहां लगे 3 ताले को काट कर उन्होंने माता की सोने की मुकुट, हार, मनटिका सहित अन्य कीमती आभूषण चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर पूरा लॉकर उठाकर अपने साथ ले गए, जिसमें सोने चांदी के जेवर रखे थे। अनुमान है कि चोर जो सामान लेके गए हैं वो काफी करोड़ों रुपए मतलब कीमती है और ऊपर से माता का है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। बिल्कुल, देखिए हैरानी की बात है कि 11 11:30 उतना रात भी नहीं होता है। बिल्कुल पॉश, ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर है, पॉश इलाका है। और 11:30 12 बजे तक तो बहुत लोग घूमते हैं। अब सोचिए, दुर्गा मंदिर से पहले हाई सिक्योरिटी व्यवस्था मौजूद थी। यहाँ सीसीटीवी है, पुलिस आउटपोस्ट है का निर्माण किया गया था। 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती होती है और कहीं ना कहीं स्क्वाड भी घूमती रहता है, आपको भी पता है। तो इसके बावजूद चोर करीब 1.5 से 2 घंटे तक मंदिर परिसर में बेखौफ होकर चोरी करते रहे। किसी सुरक्षा कर्मी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे हो सकता है? 3 तालों को तोड़ा गया है और इसमें मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल है। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो चोर है वो कहीं ना कहीं सीढ़ी के सहारे आते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। मशीन से ताले काटते। अब सोचिए, आवाज नहीं करेगा मशीन से, और अभी तो ठंड का समय है, कोई पंखा तो चलाता नहीं है कि आवाज करेगा। तो मशीन चल रहा है, ताले कट रहे हैं, आभूषण के साथ भारी भरकम लॉकर लेकर फरार हो जा रहे हैं। चोरों की गतिविधि देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। पुलिस क्या कर रही है अभी? देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित, सदर डीएम अनिल कुमार और आपको बता दें जिला प्रशासन के जो अन्य अधिकारी है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। थावे की अभी पावन भूमि हम लोग खड़े और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी आस्था का ये स्थान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो उनके संबोधन में एकदम शीर्ष में माता भवानी का नाम रहता है। और यहाँ निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना बहुत ही दुखद है। अब प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हैं। एसपी साहब खुद से एक एक चीज़ों का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिविल एसीओ भी सुबह आके और 3-4 घंटा लगा कर हर बिंदु पर उन्होंने अपना देख करके और बिंदुवार जांच होगा और निश्चित रूप से जो दोषी होगा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ और पकड़े जाएंगे और पर कड़ी कार्रवाई। मंदिर में फिर इस तरह की घटना ना हो, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई है आपकी प्रशासन से? बिल्कुल, अभी कप्तान महोदय से मेरी बात हुई और हम लोग उसमें एक चीज रखे हैं कि बिहार के जितने भी मठ मंदिर हैं उनका एक ट्रस्ट न्यास बोर्ड की तरफ से ऑडिट करा लिया जाए और जो भी उनके पास संपत्ति है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे और अपना रात्रि प्रहरी सीसीटीवी कैमरा लगाए जिसका आईडी पासवर्ड प्रशासन को दे। अगर उसमें वो सक्षम नहीं होते हैं तो फिर सरकार अपने कस्टडी में उसको लेने का काम करेगा। मंदिर परिसर में 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 8 लोगों द्वारा उसे मॉनिटरिंग की जा रही थी अपने मोबाइल के माध्यम से। साथ ही टीओपी यहाँ पर मौजूद है। फिर इस तरह की वारदात हो जाना, क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से दुख का विषय है और इस पर प्रशासन काम कर रहा है और जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। कैमरा लगा हुआ है, अपराधी। आज रात में थावे मंदिर के पीछे की दीवार से 2 चोर अंदर घुसे हैं। इनके द्वारा गर्भगृह में घुसकर ताले को काटा गया है और मुकुट, हार और एक छतरी या अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं उसकी चोरी की गई है। हम लोगों के द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। मेरे द्वारा भी सुबह 7 बजे से मैं अभी यहीं पर हूँ
लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो चोर इसमें शामिल हैं उनको पकड़ें और जो माता का हार और जो सामान गया है उसके हम लोग जल्दी से जल्दी बरामद करें। और इसमें रात में जिन लोगों की गश्ती थी उन लोगों की क्या भूमिका रही है, उन लोगों की क्या लापरवाही रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासन की क्या भूमिका रही है इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी जल्दी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस पवित्र मंदिर में जिस भी व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। नजदीक से थाना है सर, यहाँ पर पुलिस प्रकार से पहरा रहता है सर, इतनी भी है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टीओपी का हाल फिलहाल में मई जून में उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर एक ऑफिसर और 4 हमारे गार्ड कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा थाने का भी प्राइवेट गार्ड यहाँ पर रहता है। इन सब के बावजूद भी जो घटना हुई है तो इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस संबंधित की क्या लापरवाही रही है। जो लापरवाह हैं उनको उसकी लापरवाही की भी सजा मिलेगी। साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। फिलहाल गर्भगृह में कहीं ना कहीं टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है और जांच पूरी होने के बाद ही गर्भगृह खोला जाएगा। सुरक्षा कारणों से जो मंगला आरती और श्रद्धालुओं के दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है कि पहले सब क्लियर हो जाए, उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो आके मां का दर्शन करेंगे। इस चोरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाना लाजमी है। थावे दुर्गा मंदिर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं ऐसे पवित्र स्थल में, और इस तरह की चोरी घटना कहीं ना कहीं पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। फिलहाल पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चोरी किया गया सामान बरामद किया जाएगा। जांच जारी है। प्रशासन अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दबाव साफ तौर पर बढ़ गया है और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है। स्थानीय जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि मंदिर में 24 घंटे हथियारबंद पुलिस रहने चाहिए, अतिरिक्त गार्ड होने चाहिए, बेहतरीन निगरानी व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि सिर्फ चोरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला है। और सोचिए, जब भगवान के मंदिर में ही चोरी हो रहा है तो आदमी कहाँ सेफ रहेगा जब भगवान ही नहीं बच पा रहे हैं। पूरा रिपोर्ट आपने सुना। आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।